हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 6 to 8 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन 6, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E is the midpoint of side AB and CE bisects angle BCD. Prove that। तो हमें ये सब कुछ प्रूव करना है। तो देखिए, इसमें पहले हम बनाएंगे डायग्राम। ये हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB और जो CE है, दिस वन CE, इट बाइसेक्ट्स एंगल BCD, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल होंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो गिवन है वो देखते हैं। हमें क्या बोला है कि E मिड पॉइंट है। E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब E जो है AB को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो A से लेकर E और E से लेकर B, ये आपस में क्या हो गई, इक्वल। और इनकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, दैट इज AB बाय 2। अगर AB आपकी 12 सेंटीमीटर है तो AE 6 सेंटीमीटर होगा, EB 6 सेंटीमीटर होगा। सेकंड हमें गिवन है CE बाइसेक्ट्स एंगल BCD। तो जब भी ये बाइसेक्ट करता है तो मतलब ये भी दो इक्वल हाफ में इस पूरे एंगल को डिवाइड करता है। तो ये आ गया एंगल DCE is equals to angle ECB, that is equals to angle C का हाफ। अब सबसे पहले हमें प्रूव करना है AE इक्वल्स टू AD। ये और ये आपस में इक्वल प्रूव करने हैं। तो देखिए, ये कोई रेक्टेंगल या फिर कोई ट्रायंगल कुछ भी नहीं बन रहा ताकि हम ये साइड और इसको इक्वल प्रूव कर दें। तो लेकिन हमारे पास क्या है कि AE EB के इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। अगर हम BE और BC को इक्वल कर दें, BE और BC को इक्वल कर दें, इधर BE किसके इक्वल है, AE, और BC किसके इक्वल है, AD के। क्यों? क्योंकि BC और AD जो है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसलिए ये दोनों इक्वल है। तो वहां से हम AE और AD को इक्वल कर सकते हैं। मतलब हमारा मेन गोल क्या है, BE और BC को इक्वल प्रूव करना। तो अब देखिए, हमें ये तो पता चल गया एंगल ECB और एंगल ECD, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। नाउ फर्स्ट पार्ट इज एंगल। अब देखिए, ये एंगल CEB एंड एंगल ये वाला, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? AB और CD आपस में पैरेलल है, पैरेललोग्राम है। ये एक लाइन है, दिस इज, ये मान लीजिए AB, ये A है, ये जो पॉइंट है दिस इज E, ये EC मैंने एक ट्रांसवर्सल ले ली, EC। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल CEB इज इक्वल्स टू एंगल ECD। रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये और ये आपस में इक्वल आ गए, बट वी नो कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। एंगल DCE इज इक्वल्स टू एंगल ECB। देयरफॉर अब इसकी जगह पे
इस एंगल की जगह पे मैं ये भी पुट कर सकती हूँ क्योंकि ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो एंगल CEB, तो इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया एंगल ECB। तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला जो एंगल E है इस ट्रायंगल में CEB और ECB, ये वाला एंगल, तो मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में हमें इक्वल मिल गए। नाउ अब देखिए, अगर ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ECB दो एंगल्स इक्वल हैं, तो इनकी जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इस एंगल के ऑपोजिट साइड BC और इसके ऑपोजिट साइड BE। रीजन लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब देखिए BC और BE हमें आपस में मिल गए इक्वल। नाउ BC जो है वो AD के इक्वल है, क्यों, दीज आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंड BE जो है दैट इज इक्वल्स टू AE, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। तो BC की जगह हम पुट करेंगे AD और BE की जगह हम पुट करेंगे AE, और यही हमने प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट इज DE बाइसेक्ट्स एंगल ADC। ADC ये एंगल, कहते कि अगर हम DE को ज्वाइन कर दें तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ADE हमने क्या प्रूव किया, AE इज इक्वल्स टू AD फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, फिर जो दो साइड्स इक्वल होती है उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब AE का ऑपोजिट एंगल हो गया ये वाला एंगल ADE, और AD का ऑपोजिट एंगल हो गया ये वाला एंगल AED। सो रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब देखिए, ये दो एंगल्स तो हमने इक्वल कर लिए। अब ये एंगल और ये एंगल ये भी आपस में इक्वल हैं, क्यों, अगर हमारा CD और AB ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और एक ये हमारी ट्रांसवर्सल है D से लेकर E, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो आई विल राइट एंगल AED is equals to angle CDE। रीजन लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए, जो ADE एंगल है ये किसके इक्वल है, AED के, AED इसके, और AED एंगल हमने किसके इक्वल प्रूव किया, एंगल CDE। तो मैं यहाँ पे एंगल ADE ये वाली इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। ये जो एंगल AED है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, एंगल CDE। मतलब हमारे कौन कौन से एंगल्स इक्वल आ गए, ये एंगल ADE और एंगल CDE, ये एंगल। जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए, इसका मतलब DE क्या कर रही है, इसको
बाइसेक्ट कर रही है। तो देयरफॉर DE bisects angle ADC. Next is angle DEC is a right angle. DEC ये वाला तो कहते हैं कि ये राइट एंगल है। तो ये अब हमने प्रूव करना है। तो अभी मैं ये सारे एंगल्स तो चलिए तो थर्ड पार्ट पे आते हैं। एंगल DEC है जो हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। अब देखिए ये एंगल, ये पूरा एंगल D और एंगल C, इन दोनों का सम क्या होगा 180। क्यों? चाहे तो इसको को इंटीरियर एंगल्स ले लीजिए। अब जैसे AD और BC पैरेलल है, ये आपकी लाइन CD है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा 180। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के जो आपके एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है 180। तो आई विल राइट एंगल ADC प्लस एंगल ACD, दोनों का सम 180। को इंटीरियर एंगल्स भी हैं ये, या फिर आप लिख सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ AD is पैरेलल टू BC और आपकी CD क्या है ट्रांसवर्सल है, राइट। अब मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगी, इसको हाफ कर दूंगी। बेसिकली मुझे ये एंगल 90 प्रूव करना है। मतलब ये वाला ट्राइंगल है ना जो DEC वाला, इस पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। तो उसमें क्या होगा, ये एंगल का सम प्लस ये एंगल का सम प्लस ये एंगल का सम 180 होगा। तो अब मैं पहले इनको हाफ करूंगी। सो टेकिंग हाफ बोथ साइड्स, तो क्या हो गया एंगल ADC इसका हाफ प्लस एंगल ACD का हाफ, इधर भी 180 का हाफ, क्योंकि जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएंगे वही आप राइट हैंड साइड पे लगाएंगे। एंगल ADC का हाफ, ADC हमें पता है जब हम इसको हाफ करेंगे या तो ये वाला एंगल बनेगा या ये वाला एंगल बनेगा। तो मैं ये वाला एंगल ले रही हूँ जो कि ट्रायंगल DEC में फॉल करता है। सो आई विल राइट एंगल EDC, मतलब जो आपका ADC एंगल है उसका हाफ करेंगे तो दो एंगल्स हैं, ADE है और दूसरा EDC है। हम यहाँ पे EDC ले रहे हैं। सिमिलरली ACD नहीं, यहाँ पे ये आएगा BCD। BCD ये पूरे एंगल का हाफ करेंगे, या ये एंगल या ये एंगल, तो हम ये ट्रायंगल के अंदर वाला लेंगे, दैट इज एंगल ECD। तो ये आ गया 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद अब मैं ले रही हूँ इन ट्रायंगल DEC, तो उसमें क्या है एंगल DEC प्लस एंगल EDC प्लस एंगल DCE, तीनों का सम 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल DEC हमने फाइंड करना है, EDC और DCE इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री इजिकल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल DEC कितना आ गया 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। तो यही हमने प्रूव करना था। इन द डायग्राम गिवन बिलो, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, ये पहले हम 3 करेंगे। The bisectors of interior angles of a parallelogram PQRS enclose a quadrilateral ABCD। अब देखिए ये हमारे पास PQRS एक पैरेललोग्राम है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं PA, SC, QA और RC,
ये इन सभी एंगल्स के क्या हैं, बाइसेक्टर्स हैं। तो बाइसेक्टर्स होंगे मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये एंगल और ये और ये। अब हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको प्रूव करना है। एंगल PSB, PSB ये वाला प्लस SPB और ये वाला, इनका सम 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम हमें 90 डिग्री चाहिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले AP जो है बाइसेक्ट एंगल PSQ। देयरफॉर अगर इसने इसको बाइसेक्ट कर लिया तो एंगल SPA इज इक्वल्स टू एंगल APQ। ये दोनों एंगल्स इक्वल। सिमिलरली अब SC बाइसेक्ट्स एंगल PSR। ये आएगा SP। AP बाइसेक्ट्स, जो AP है वो SPQ को बाइसेक्ट कर रही है, ये वाला एंगल। जो SC है वो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल PSC इज इक्वल्स टू एंगल RSC। ये दोनों एंगल्स आ गए इक्वल। अब हमें पता है ये अगर पैरेललोग्राम है तो PQ इज पैरेलल टू RS। ये PQ और RS आपस में पैरेलल हैं। और देखिए ये PS जो है एज अ ट्रांसवर्सल अगर एक्ट करेगी तो ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना होगा, 180। ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180। दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं इनका हाफ करूं, हाफ बोथ साइड्स, एंगल P का हाफ कर दिया, एंगल S का हाफ कर दिया और इधर 180 का हाफ कर दिया। एंगल P का हाफ या फिर ये एंगल होगा या ये एंगल होगा, हम ये वाला एंगल लेंगे क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है। तो एंगल P का हाफ हमने ले लिया एंगल SPB प्लस एंगल S का हाफ, इसका हाफ तो हम ये वाला लेंगे, ये जो ट्रायंगल के PSB ट्रायंगल के अंदर है, क्योंकि यही हमने प्रूव करना है। 180 का हाफ 90। सो फर्स्ट जो हमने प्रूव करना था वो हो गया। सेकंड एंगल PBS, ये हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। सो इन ट्रायंगल PSB, इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एंगल SPB प्लस एंगल PSB प्लस PBS, इन सब का सम 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए ये और ये, इनका सम कितना है, 90 डिग्री। तो फ्रॉम 1, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया वहां से हमें पता चल गया इन दोनों का सम कितना है, 90। तो इनको 90 पुट करेंगे प्लस एंगल PBS इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल PBS कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। तो सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। थर्ड इज एंगल ABC 90। ABC 90, ये वाला एंगल अब हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए ये एंगल और ये आप देख सकते हैं, ये दो लाइंस आपस में क्रॉस हो रही हैं। ये आपकी PA है, ये आपकी SC है।
एक ये एंगल है, दिस इज पॉइंट बी, और एक ये एंगल है। तो जब भी आपकी दो लाइंस क्रॉस हो, ये जो एंगल्स होते हैं जिनको हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल PSB सॉरी PBS इज इक्वल्स टू एंगल ABC। रीजन लिखेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल ABC कितना आ गया, PBS हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया है कितना है 90 डिग्री, तो ये भी कितना आ गया 90 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट इज एंगल ADC इज 90 डिग्री। ADC, अब ये एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। सो अभी तक हम इसको और इसको 90 प्रूव किया हमने। अब देखिए PQ एंड RS पैरेलल हैं, और अगर आप QR को ट्रांसवर्सल लेते हो तो एंगल Q और एंगल R, फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं पहले, वी विल सॉल्व हियर। तो अब क्या करेंगे, PQ इज पैरेलल टू SR एंड QR क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है। तो आप बोल सकते हो कि एंगल R और एंगल Q जो है इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 180। अब मैं दोनों तरफ हाफ करूंगी, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, अब इसको 90 पहले प्रूव करेंगे। अगर ये 90 हो गया तो ये भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है तो 90 प्रूव हो जाएगा। तो हम ये बेसिकली कर रहे हैं, मतलब इस ट्रायंगल में अब हम पहले इन दोनों की वैल्यूज निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर ये निकलेगा। अब हाफ करेंगे दोनों तरफ, हाफ बोथ साइड्स। तो ये एंगल R का हाफ, एंगल Q का हाफ इज इक्वल्स टू इधर 180 का हाफ। अब देखिए एंगल R का हाफ जो RC है, ये एंगल R को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं यहां पे लिख देती हूँ RC बाइसेक्ट्स एंगल R। सो दो एंगल्स बन गए, एक बन गया एंगल CRS और दूसरा बन गया आपका एंगल CRQ, और इनकी वैल्यू दोनों की एंगल R का हाफ। सिमिलरली जो QA है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल Q को, तो दो एंगल्स बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। वी विल राइट एंगल AQC इज इक्वल्स टू एंगल AQR दैट इज इक्वल्स टू एंगल Q का हाफ। अब देखिए एंगल R का हाफ या ये एंगल हो सकता है या ये एंगल हो सकता है, हम क्या करेंगे ये वाली ट्रायंगल वाला एंगल लेंगे। सो एंगल R का हाफ हम ये वाला लेंगे, दैट इज CRQ। एंगल Q का हाफ हम ये वाला लेंगे, AQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आते हैं इन ट्रायंगल DQR, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इसमें आप ऐसा लिख लीजिए, एंगल DRQ प्लस एंगल RQD प्लस एंगल RDQ, तीनों का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए ये एंगल DRQ ये वाला प्लस DQR ये वाला, इनका सम क्या है 90, प्लस एंगल RDQ इज इक्वल्स टू 180।
तो एंगल आर डी क्यू कितना आ गया 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। सो ये एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। नाउ एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल आर डी क्यू। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये देखिए, ये आर सी लाइन है, ये ए क्यू लाइन है, ये एंगल और ये एंगल, ये डी पॉइंट है, ये आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बन गए। सो एंगल ए डी सी कितना आ गया 90 डिग्री। फिफ्थ पार्ट है, एंगल ए को 90 डिग्री प्रूव करना है। वेयर इज एंगल ए? दिस वन। दिस एंगल ए। सो अब हम ट्रायंगल लेते हैं पी ए क्यू। ये वाली ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे इसको 90 डिग्री प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी क्यू ए, तीनों का सम 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए, ए पी क्यू ये वाला एंगल, पी ए क्यू ये वाला और ये वाला। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए पी क्यू, ये जो एंगल है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल एस पी क्यू। ये इस पूरे एंगल का क्या है, हाफ ही तो है ये वाला, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस ये ऐसे रख दिया, प्लस ये वाला जो एंगल है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ एंगल आर क्यू पी। अब देखिए, ये जो हाफ हाफ वाले हैं इनको मैं इकट्ठा कर देती हूँ, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी। एंगल एस पी क्यू, ये रह गया आपका एंगल पी ए क्यू। अब एंगल एस पी क्यू ये वाला पूरा एंगल, अब देखिए ये हमारी डायग्राम है, ये पी एंगल है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये एंगल और ये एंगल एस पी क्यू ये एंगल बन गया और आर क्यू पी ये एंगल बन गया। अब हमें पता है, वी विल राइट एंगल पी और एंगल क्यू का सम कितना होगा 180 डिग्री। दीज आर को इंटीरियर एंगल्स लिख लीजिए, चाहे आप लिख लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल में जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इनकी वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ 180। तो ये आ गया हाफ ऑफ 180 प्लस एंगल पी ए क्यू इजिकल्स टू 180, तो ये बन गया 90। तो यहाँ से पी ए क्यू कितना आ गया 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। तो ये एंगल भी हमारा आ गया 90 डिग्री। सिक्स्थ पार्ट है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ये ABCD हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब देखिए, हमने A प्रूव कर दिया 90 डिग्री, B प्रूव कर दिया 90 डिग्री, एंगल D प्रूव कर दिया 90 डिग्री। आप यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे कि A को 90 हमने पार्ट 4 में प्रूव किया, देन एंगल
जो फिफ्थ में एंगल डी हमने फोर्थ में प्रूव किया, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम पार्ट 4, फ्रॉम पार्ट 5, बी हमने पहले। अब देखिए 3 एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अब इन ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो सभी को मैंने ऐड किया, इक्वल्स टू 360। एंगल ए की वैल्यू 90, बी की वैल्यू 90, हमें एंगल सी निकालना है, डी की वैल्यू 90 इज इक्वल्स टू 360। एंगल सी प्लस 270 इज इक्वल्स टू 360। तो एंगल सी कितना आ गया 360 माइनस 270 दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल सी भी कितना आ गया 90 डिग्री। तो एक ऐसी फिगर जिसमें चारों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हैं वो क्या है रेक्टेंगल। सो ए बी सी डी क्या है हमारी रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ पैरेललोग्राम ABCD x and y are the midpoints of opposite sides AB and DC. Prove that AX is equals to YC AX parallel, और ये पैरेललोग्राम। पहले तो फिगर बनाएंगे। AB और ये आ गया CD। X and Y are the midpoints of AB, इसका मिड पॉइंट X है, इसका मिड पॉइंट है Y। फर्स्ट में हमें प्रूफ क्या करना है, AX ये इतना इज इक्वल्स टू YC ये। अब देखिए ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, तो AB और CD साइड्स क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। दीज आर दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ मैं दोनों तरफ इसको कर देती हूँ हाफ, तो AB का हाफ और इस तरफ हो जाएगा CD का हाफ। अब X मिड पॉइंट है, अगर X मिड पॉइंट है तो AX और XP आपस में इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू दैट इज AB/2। सिमिलरली Y मिड पॉइंट है तो DY और YC आपस में इक्वल होंगे और ये किसके इक्वल होगा DC/2। अब AB/2 को हम क्या लिख सकते हैं, AX लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया AX। CD/2 को हम क्या लिख सकते हैं, YC लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सेकंड इज AX पैरेलल टू YC। अब ये हमने इक्वल तो कर दिया, हमने इसको अब पैरेलल प्रूव करना है। अब देखिए AB इज पैरेलल टू DC, क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। देयरफॉर AX भी पैरेलल होगा YC के। क्यों, अब देखिए दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, मान लीजिए ये कोई भी दो पैरेलल लाइंस है। अगर मैं इसका इतना पार्ट ले लूं और इसका इतना पार्ट ले लूं, दिस वन एंड दिस वन, ये हमेशा आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल ही रहेंगी। चाहे आप उसमें से उसका कोई पार्ट देख लीजिए, जो दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी वो हमेशा पैरेलल हैं। तो उसके कुछ पार्ट्स अगर हम ले लेते हैं तो वो भी हमेशा आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो लिखेंगे पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल। तो ये हमने प्रूव कर दिया। थर्ड है, हमने प्रूव करना है AX CY। सो मतलब इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे और इसको इसके साथ। ये AX CY ये जो फिगर बन रही है दिस वन, ये हमने पैरेललोग्राम प्रूव करनी है। देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया कि AX और CY आपस में क्या है, इक्वल है फ्रॉम 1। सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव कर दिया कि AX जो है वो YC के क्या है, पैरेलल है फ्रॉम 2।
अब देखिए ये साइड इसके इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो ये कौन सी फिगर हुई? आपकी पैरेललोग्राम। देयरफॉर AXCY इज पैरेललोग्राम। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।